नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखने जाने वाला प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार। और आज की कहानी बहुत जरूरी है और सियासी मजबूरी है। आपने सीमा पर घुसपैठ के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी घुसपैठ के बारे में बताने जा रहा हूं जो देश के भीतर हो रही है और देश की 52% आबादी यानी करीब करीब 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के खिलाफ भी हो रही है। यह घुसपैठ है आरक्षण की। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट ने होश उड़ा दिए हैं, जिसे लेकर हड़कंप मच गया है। इस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में जिन 179 जातियों को ओबीसी माना गया है, उनमें 118 यानी 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं और मात्र 61 हिंदू ओबीसी जातियों को इस लिस्ट में जगह मिल रही है, जबकि बंगाल की आबादी में करीब 70% लोग हिंदू हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यह आशंका भी जताई जा रही है कि म्यांमार और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भी ओबीसी का आरक्षण का फायदा मिल रहा है। लेकिन बंगाल अकेला राज्य नहीं है, बिहार, राजस्थान, पंजाब में भी हिंदू ओबीसी का हक मारा जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं के साथ एक बड़ा छल किया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। क्या तुष्टीकरण ने छीना हिंदुओं का हक? आज इस बड़ी लाइन के साथ हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि जो डेटा सामने आया है वो चौंका देता है। और यह कहानी जितनी आगे बढ़ेगी व्यूअर्स, दर्शकों, यह कहानी जितनी आगे बढ़ेगी उतना चौंकाएगी। इसलिए आज 50 मिनट हमारे साथ बने रहिए। रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, ओबीसी के भाइयों का बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है, उनके हितों का। जहां तक पंजाब की स्थिति है, ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत 25% है, लेकिन वहां ओबीसी का लाभ सिर्फ 12% लोगों को दिया गया है। ये कोई हवाई राजनीतिक आरोप नहीं है। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहते हैं, उसका दावा है कि पश्चिम बंगाल में 179 जातियों को ओबीसी का दर्जा हासिल है। इसमें 118 मुस्लिम ओबीसी जातियां हैं और 61 हिंदू ओबीसी जातियां हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू जनसंख्या 70% है और मुस्लिम जनसंख्या 27% है। पंजाब में गणित समझिए, पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा 25% है, लेकिन 12% ओबीसी समुदायों को ही इसका लाभ मिल रहा है। यह रिपोर्ट उन नेताओं के लिए आईना है जो ओबीसी के नाम पर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं। मोदी जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को आप पब्लिक कर दीजिए, पता लग जाए देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं। अब इस रिपोर्ट का सबसे हैरान करने वाला दावा देखिए। एनसीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में म्यांमार और बांग्लादेश से आए घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को भी ओबीसी सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। हमें जो शिकायतें मिली है उसमें यही शिकायतें मिली है कि घुसपैठ करने वाले लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है, उनको खुश करने के लिए। असल में जो ओबीसी है उन लोगों को उनके अधिकार छीना जा रहा है। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या तुष्टीकरण के लिए ओबीसी समुदाय के हक में सेंधमारी हो रही है? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तुष्टीकरण ने छीना हिंदुओं का हक। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए नजर डाल लेते हैं स्क्रीन पे। आरक्षण में सियासी छल का विश्लेषण। बंगाल का हाल, 169 जातियों को ओबीसी का आरक्षण। ओबीसी लिस्ट में 118 मुस्लिम जातियां, ओबीसी की लिस्ट में मात्र 61 हिंदू जातियां। बड़ा तथ्य, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है और पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी करीब करीब 70% यानी 70% है। एक
उसके बाद बिहार पर क्यों सवाल है, आइए वो भी बता देते हैं। बिहार में कई ऐसे लोगों को ओबीसी सर्टिफिकेट मिले हैं जो बिहार में ओबीसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में क्या खेल है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब में ओबीसी के लिए आरक्षण का कोटा 25% है। अभी मात्र 12% ओबीसी समुदाय को ही इसका लाभ मिल पाया है। लेकिन जो बड़ा आज का मूल सवाल है, जिस सवाल को लगातार उठाया जा रहा है, और वो सवाल ये है, क्या सियासी लाभ के लिए हिंदू ओबीसी का हक मारा जा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए आज 3 दिग्गज मेहमान साथ जुड़ रहे हैं। इस पर संवाद करने के लिए मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, संजय सिंह है, सांसद आम आदमी पार्टी के, कीर्ति आजाद है, सांसद टीएमसी के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। आजाद साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जिस पार्टी की आप नुमाइंदगी करते हैं उसकी सरकार का आंकड़ा मेरे पास है। 179 जातियों को ओबीसी आरक्षण है, जिसमें से 118 ओबीसी में मुस्लिम जातियां हैं और मात्र 61 हिंदू जातियां आ रही हैं उसके अंदर। और जबकि आबादी का, अगर हम आबादी के हिसाब से देखें तो हिंदू आबादी बंगाल में 70% है और पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 27% है। तो जो डेटा सामने निकल के आ रहा है वो क्या कह रहा है? क्या जो बीजेपी का आरोप है, जगत प्रकाश नड्डा का आरोप है, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आरोप है कि देयर इज अ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, यानी तुष्टीकरण कर रहे हैं आप?